नमस्कार दोस्तों, वीकेंड टेक्निकल लर्निंग के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जो कि हर कोई कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं और वो स्टाइल कैसा है और मैं कैसे उसको ट्रेड कर रहा हूँ, चलिए आज सीखते हैं। ये टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आप अगर 5 से लेकर 10 दिन तक कोई भी शेयर को बाई करके होल्ड करके कुछ प्रॉफिट लेके सेल करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के ट्रेडिंग करके आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में छोटा छोटा प्रॉफिट करके रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए ना आप स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है और आपको जो जॉब या बिजनेस करके भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। डेली शेड्यूल ऑफ ए स्विंग ट्रेडर। आप अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो कुछ उसका रूल्स है, कुछ शेड्यूल है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जो कि बहुत इजी है। क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं कुछ ट्रेड्स मतलब जो बाय करके 5 से 10 दिन तक होल्ड करके वो सेल कर देता हूँ। और आप अगर ये चीजें फ्यूचर में करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत लेवरेज मिलेगा। इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा आपका इनकम भी हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के साथ। तो पहला जो शेड्यूल है, वीकेंड एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड इंडाइसेस। आप वीकेंड में मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। सैटरडे और संडे जो छुट्टी रहता है, इवन आपका ऑफिस भी छुट्टी रहता है। संडे के दिन बैठ के 1-2 घंटा आप अगर थोड़ा होमवर्क करके आप एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, इस हफ्ते कैसे मूव किया और अगले हफ्ते कैसे मूव कर सकता है, या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का लिस्ट निकाल के वो स्टॉक्स कैसे मूव कर सकते हैं और उसको ट्रैक करके रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बाई और सेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर ए बाई एंड सेल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स का आप बाई और सेल लिस्ट बना सकते हैं। मतलब कौन सा स्टॉक को आप अगले हफ्ते बाई करेंगे अगर मार्केट ऊपर जाता है, और अगले हफ्ते मार्केट अगर नीचे जाता है तो कौन सा स्टॉक को आप सेल करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या है, आप मार्केट का जो ट्रेंड है, आपको ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग करके आप ट्रेड करेंगे। और जो भी आपका लिस्ट रहेगा, मतलब 10 से 12 स्टॉक्स का एक लिस्ट बना के वही स्टॉक्स को आप ट्रैक करके आप अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। और एक प्रिपेयर ए कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान बिफोर द मार्केट ओपन्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद उनका प्लान रहता है कि कहाँ पे बाय करूं, कहाँ पे सेल करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स वैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक को कौन से प्राइस में बाय करूंगा, या इस स्टॉक को कौन सा स्टॉक को कौन सा प्राइस में सेल करूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, ऑलरेडी आपका प्लानिंग रहता है, उसके हिसाब से आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपका ट्रेड को। नेक्स्ट, एंटर ऑर्डर्स इनटू द सिस्टम इन द फर्स्ट 1 आवर। जैसे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहला 15 से 20 मिनट या आधा घंटा थोड़ा मार्केट वोलाटाइल रहता है। जैसे कि मार्केट आधे घंटे के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट आवर में ही आपका जो भी बाई और सेल लिस्ट बनाए होंगे उसके हिसाब से आप अपना जो ट्रेड्स है उसको एग्जीक्यूट करके उसके बाद आप अपना जॉब पे जा सकते हैं या बिजनेस भी कर सकते हैं। स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज मॉनिटर एट रेगुलर बेसिस। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, आप अगर काम पे चले गए या ऑफिस बिजनेस कहीं पर भी चले गए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस में उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करना है और रेगुलर इंटरवल क्या होगा, हर 1 घंटे में या हर 1.5 घंटे में आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके फेवर में अगर मार्केट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। उसको आप हो सकता है कुछ पॉइंट के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं या कुछ परसेंटेज के हिसाब से, हर 1% या हर 1-2% में आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप प्रॉफिट्स को लॉक करेंगे। इसका मतलब कि आप क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठे नहीं है, अगर आपका जो बाय किए हैं स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके अगर अगेन नीचे गिर के आपका अगर प्रॉफिट लॉस में हो सकता है। कभी कभी मैं आप भी ऐसे फेस किए होंगे, राइट? आप बाय करते हैं स्टॉक, प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट होके ऊपर ऊपर गया होगा और अगेन नीचे आके आप लॉस बुक किए हैं क्योंकि आपने एसएल को ट्रेल नहीं किया होगा। क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसा फेस किया हूं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेडिंग स्टाइल में आप जब ट्रेड करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपको लॉग इन करना पड़ेगा और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, जो भी आप उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोड़ देंगे। अगर मार्केट
आपके रिवर्स में भी चला जाएगा। जो भी आपका छोटा मोटा प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट से निकल सकते हैं और आपको लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, सिस्टम के सामने या लॉग इन करके बैठने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप से सब आ चुके हैं। आप इजीली मोबाइल ऐप में ओपन करके आपका स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुट ट्रेलिंग स्टॉप और टाइम स्टॉप लॉस। जैसे कि आप रेगुलर इंटरवल में आप ट्रेड करेंगे, जैसे मैं अभी बताया, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो टाइम के हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोर ऑल नज। एक बार आपने ट्रेड ले लिया ना, उसके बाद आपको अगर कोई फोन करके बोल रहे हैं हाँ मैंने ये स्टॉक खरीदा हूँ, तो हो सकता है वो कह सकते हैं अरे यार वो स्टॉक क्यों खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप अगर रिलायंस के स्टॉक आज कुछ खरीदे, आपके एनालिसिस के ऊपर बाय करके रखे हैं, और आपने एक दोस्त फोन किया तो आपने दोस्त के साथ शेयर किया मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो आपका दोस्त कह सकता है अरे यार रिलायंस का शेयर क्यों खरीदा, आज उसका रिजल्ट से हो सकता है कि नेगेटिव अर्निंग्स आ सकते हैं और आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ना आप न्यूज देखेंगे, ना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या किसी के साथ शेयर करेंगे, आप बस अपने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया, अपने काम में आप चले गए। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा बहुत मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक पोजीशन बिफोर मार्केट क्लोजेस। जैसे कि मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, उससे पहले ना आपको पोजीशंस जो भी आपने लेके रखे हैं उसको एक बार चेक कर लेना है। अगर थोड़ा अच्छा खासा आपका जो प्रॉफिट मिला है, हो सकता है कभी कभी कुछ स्टॉक्स एक दिन में 8-10% ऊपर जाएंगे, आपका जो व्यू है, आपका जो टारगेट है, जितना आप इस स्टॉक को मैं ट्रेड करके 10% या 15% में निकल जाऊंगा, सोच के रखे हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट मिला है तो आप उसी दिन उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ लॉसेस भी हुए हैं, अगर बड़े लॉस आप देखा कि टेक्निकल एनालिसिस करके आपने बाय किए थे या सेल किए थे, लेकिन आपका क्या है लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कल भी ये लॉस हो सकता है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, उसी दिन आपका जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करके आप लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हो, और अगले दिन का जो मार्केट का जो गैप अप गैप डाउन से भी आप बच सकते हैं। ये सारे आपका डेली शेड्यूल रहा एक स्विंग ट्रेडर का। तो अभी क्या है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। देखिए हर एक चीज का कुछ पॉजिटिव रहता है, कुछ नेगेटिव रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का भी पॉजिटिवनेस क्या है और नेगेटिवनेस क्या है वो भी हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे। पहला है इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू ट्रेड एज कंपेयर टू डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या है 6 घंटे का मार्केट टाइमिंग है, और आपको आधे घंटे का ट्रेड मिलने के लिए आपको पूरा 6 घंटे सिस्टम के आके बैठना पड़ेगा कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कब मैं बाय करूंगा और कब मैं उसको सेल करूंगा। वो बहुत स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या है आपको बहुत कम टाइम लगता है। वीकेंड में थोड़ा एनालिसिस किया, प्लान कर दिया, बाय करके उसको ऐसे लगा के छोड़ दिया, और बीच बीच में आपने थोड़ा उसको मॉनिटर किया। मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो पूरा दिन में आप आधा से 40 मिनट आप मार्केट को टाइम दे रहे हो आपका स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, एंड कॉन्स क्या है, ट्रेड पोजीशंस आर सब्जेक्ट टू ओवरनाइट एंड वीकेंड मार्केट रिस्क। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो कहते हैं कि हम डे ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि जो ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन खुलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 90% ऑफ द टाइम गैप अप और गैप डाउन खुलता है। तो यहाँ पे क्या है आपका रिस्क रहता है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं गैप अप और गैप डाउन का रिस्क रहता है। लेकिन ये बात सोचिए, आप अगर सही टेक्निकल एनालिसिस करके सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, जब आप अगर शॉर्ट करेंगे गैप डाउन ओपन हुआ और जब लॉन्ग पोजीशन में रहेगा और गैप अप ओपन हुआ, तो वो बहुत फेवर में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अपना एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूँ कि मैं जब भी पोजीशन में रहूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फेवर में ही गैप अप और गैप डाउन खुलता है। तो वो भी आपका जो ओवरनाइट में जो आपका प्रॉफिट होता है ना 2-3% प्रॉफिट, और आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता है। नेक्स्ट इज इट मैक्सिमाइजेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पोटेंशियल बाय कैप्चरिंग द बिग मार्केट स्विंग। आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट स्विंग रहता है, बड़ा बड़ा मार्केट स्विंग 2-3-4 दिन तक गैप अप ओपन या गैप डाउन होते हैं ना, उस हिसाब से आप एक बड़ा प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में आप कैप्चर कर सकते हैं, जो मार्केट का हाई लो स्विंग होता है उसके साथ। नेक्स्ट इसका जो कॉन्स है, एब्रुप्ट मार्केट रिवर्सल कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉसेस। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन में हो और कुछ बड़ा न्यूज हो गया, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जैसे वार है, एक बड़ा न्यूज हो गया और बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, लॉन्ग पोजीशन में है बड़ा गैप डाउन हुआ, और शॉर्ट पोजीशन में है और बड़ा गैप अप हो, तो यहाँ पे आपका बड़ा लॉस भी आप फेस कर सकते हैं। Next is called traders can rely exclusively on technical analysis, simplifying on trading process. क्योंकि ये जो स्विंग ट्रेडिंग 5 से 10 दिन का होता है ना, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करता है, क्योंकि 5-10 दिन में कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस करके ही हमारा जो ट्रेडिंग प्रोसेस को हम बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडर्स ऑफन मिस लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स इन फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स। अभी क्या, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, अब जो मार्केट का लॉन्गर टर्म रहता है जिसको कि हम पोजिशनल ट्रेड्स बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स में क्या होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। बार बार आप अगर आपके फेवर में जा रहा है तो पिरामिड करके भी आप आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग ही माइंडसेट और साइकोलॉजी जरूरत होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो जो बड़ा ट्रेंड है आप स्विंग ट्रेडिंग करके मिस कर सकते हो। कोई भी स्टॉक आपने स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में लिया है, लेके 5-10 दिन में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ आप एग्जिट कर लिया, और उसके बाद वो जो स्टॉक है और अगले 1-2 हफ्ते में 20-30% अगर ऊपर चला गया, तो वो जो ट्रेंड को ना आप मिस कर सकते हैं। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव थिंग्स है, हर एक चीज का रहता है और इसका भी है। यही है स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सिंपल होता है स्विंग ट्रेडिंग करना। तो ऐसा ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास थोड़ा फाउंडेशन नॉलेज जरूर चाहिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कौन से स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। ये सारे फाउंडेशन कोर्स का जो डिटेल्स है, क्योंकि मेरा एक कोर्स है आई कैन ऑल्सो ट्रेड, मेरा जो नीचे दिया गया लिंक जो है वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगले हफ्ते और एक अच्छा सा ऐसे लर्निंग वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।